आज हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उनके जब गठन हुआ और उसके बाद दूसरे पक्ष ने जब विरोध किया, वो मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया, जिसमें अभी 2 दिन पहले फैसला हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पक्ष में आया। आज सब कमेटी के सदस्य पूरे प्रांत से माननीय मुख्यमंत्री जी का शुक्राना करने के लिए आए। उन्होंने धन्यवाद किया। उन्होंने कहा जिस प्रकार से आपने स्टैंड लिया और सरकार का पक्ष भी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ था और जिस तरह से आपने हमारी मदद की, उसके लिए आभार व्यक्त करने आए। और उन्होंने कहा कि आगे ये सारा काम सुचारू रूप से चले, ये भी प्रार्थना उन्होंने रखी। सबसे बड़ी इसके अंदर और खुशी की बात रही कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी काफ़ी सदस्य यहाँ पर थे। उन्होंने भी अपने मन के भाव रखे। उन्होंने भी खुशी जताई कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है हम उसके साथ हैं। 11 में से 8 जो हरियाणा के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य थे, वो भी आज यहाँ पर उपस्थित थे। तो ये अभी HSCPC की तरफ से क्या कोई मुख्यमंत्री से और अपील की गई हो, मांग की गई, चूंकि इनके HSCPC का जो चुनाव होना है उसको लेकर अभी एक आपसी मतभेद अभी तो जो चुनाव के द्वारा ही बने हुए हैं, जो अभी एट प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है, अगले चुनाव में जो होगा वो कमेटी के सदस्य हैं, उनके अख्तियार में है। उसमें मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि ये समाज का काम है, संगत का काम है, जो भी निर्णय हो संगत ही करे और संगत इसको बड़ी अच्छी व्यवस्था के साथ इसको करे। सरकार से जो भी अपेक्षा है उस नाते से हम सरकार की अपेक्षा आपके लिए पूरी करेंगे। तो HSCPC दादूवाल जी रहेंगे अभी जो है मौजूद? अभी तो फिलहाल वो जो इन्होंने ही चुना है, इन्होंने ही चुनाव के नाते से चुना था। कल कुरुक्षेत्र में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये भी कहा गया था कि कहीं ना कहीं हम सरकार पे भी ये चीज़ देंगे, ये जिम्मेवारी नहीं। ये देखिए, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रबंधक कमेटी का, उसको स्टडी भी कर लें और जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जो भी होगा लॉफुल जो भी होगा वही करें। पुराना जो कहीं ना कहीं पंजाब से कनेक्शन था, वो कह रहे हैं कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। वो उनका राइट है, अगर वो जाते हैं तो वो उनका राइट है। अब और मुझे लगता है कि सीनियर बेंच के अंदर ये फैसला है, फिर भी अगर उनका राइट है तो हमें उसमें कोई दिक्कत। कम से कम ये कहा जा सकता है कि हरियाणा के जो सिख समाज है इस फैसले से पूरी तरह से खुश है। और वो मेरे ख्याल आपने खुद अपनी आंखों से भी देखा, आपकी कैमरे की नज़र में भी वो आए कि आज बहुत ज़बरदस्त उत्साह था, बहुत खुश था। और मैं कहता हूँ अलग अलग ग्रुप्स भी थे, ये नहीं था कि सभी, मान लो झिंडा साहब आए तो अजराना जी भी आए, चीका जी भी आए, बाबा सुखा सिंह जी भी आए, काफ़ी लोग सिरसा से आए, अम्बाला से आए। हरियाणा का कोई ऐसा जिला नहीं था जहाँ से ना आए। सर, हर जो भी विषय होता है उसके राजनीतिक मायने भी देखे जाते हैं। नहीं, लंबे समय का ये विषय था, मौजूदा सरकार ने इसकी कड़ी पैरवी करी है। हाँ जी, वो मैं समझता हूँ करनी ही चाहिए थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ से जो चाहे रिवेन्यू के रूप में या गुल्लक के रूप में मतलब करोड़ों रुपया यहाँ पर इकट्ठा होता था। लेकिन हरियाणा की संगत की बेहतरी के लिए वो पहले जो लोग देख रहे थे उसकी मैनेजमेंट उन्होंने नहीं लगाया, उसी की रिजेंटमेंट थी, जिसके कारण ये अलग से हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनी। और दिल्ली की ऑलरेडी है, पटना साहब भी है, तो यहाँ भी बनी। आप सबको बहुत खुशी है। जिंदा साहब, आपकी भी एक प्रतिक्रिया इस पर? और मांग भी रखी है सरकार से आप इस बारे में? अभी ये 2.5 साल के लिए अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें क्या प्रोविजन है कि चुनाव कब कराया जा सकता है, कैसे कराया जा सकता है, वो उसकी जानकारी तो देखने के बाद ही हो पाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि कानून के हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया है, उसके बाद वो जो सरकार को नोटिफिकेशन भेजेगा, नोटिफिकेशन के बाद हमारी मीटिंग बुलाई जाएगी। मीटिंग में जो निर्णय कानूनी तौर पर वो होगा, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होगा। सीएम साहब भी कह गए हैं, MP साहब भी कह गए हैं। अब आगे हमारी जनरल हाउस की मीटिंग बुलाई जाएगी। मीटिंग में जो निर्णय लिया जाएगा वो सभी मेंबर इकट्ठे होकर लेंगे। हरियाणा सरकार की जितनी कार्यशैली रही इसमें मदद करने की, आप लोग सेटिस्फाई थे इस पूरी प्रक्रिया से? हाँ, बिल्कुल जी। मैं कह रहा हूँ कि हद से ज़्यादा इन्होंने रिस्क लिया। वकील भेजे वहाँ पर, बहस करवाई और अच्छे ढंग से करवाई। तो हमारे PM साहब से, होम मिनिस्टर से पूरा हरियाणा सरकार ने दबाव डालकर ये काम किया है और एक मिसाइल काम की है कि हरियाणा के सिखों का आज हक, चाहे ठीक है भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने जैसे मुख्यमंत्री ने धन्यवाद किया उनका, कानून बेशक उन्होंने बना दिया, मगर उस कानून की जो कमी रह गई थी या वो कानून है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया था, उसको इस सरकार ने पूरा कराया है। इसलिए हरियाणा के सिख सारे आज
माननीय मुख्यमंत्री जी का और बीजेपी सरकार का, इसलिए धन्यवाद करने यहाँ पर पहुंचे। नहीं सर, ऐसा ये उनका, जैसे एमपी साहब ने कहा, ये उनका राइट बनता है, मगर ये डबल बेंच का फैसला है। मुझे नहीं समझ आ रही वो किस बेस पे कह रहे हैं, तो उनकी रिपुटेशन वह चलने वाली नहीं, मगर उनका राइट है, वो जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, किसी को भी राइट है ये तो जाने। अभी जो आपका जो चुनाव का मसला है, कोर्ट की नोटिफिकेशन, कोर्ट के आदेश की कॉपी आने के बाद सरकार हाँ, मीटिंग बुलाएगी। जो नोटिफिकेशन आएगा उस हिसाब से सरकार जनरल हाउस की बॉडी बुलाएगी और जो उसमें फैसला होगा वो सभी को मानेगा। आप ये मानते हैं कि चुनाव, अब पहले आपकी कमेटी बनी हुई थी, लेकिन कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में फैसला था, अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, तो आप ये मानते हैं कि नए सिरे से कमेटी का चुनाव होना चाहिए? आप लोग ये मानते हैं? नहीं सर, ऐसा है, अभी 1.5 साल, क्योंकि पहले वोटें बनेगी, उसके बाद हल्के बनेंगे, 40 हल्के बनेंगे, वोटें बनेगी, 1.5 साल का टाइम लगेगा। उस 1.5 साल में जो प्रतिक्रिया रहेगी वो सभी हम मेंबर बैठ जुल के चलेंगे वे कैसे इसको चला। जनरल हाउस जो बुलाया जाएगा, हाँ, मैंने कल डीसी कुरुक्षेत्र को भी कहा है कि जब हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 2014 में बनी थी, उस टाइम भी जनरल हाउस की मीटिंग हुई थी और सभी मेंबरों ने सर्वसम्मति से मुझे प्रधान चुना था। अभी वो प्रतिक्रिया होगी। सर, चुनाव को लेकर आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कब तक करवाने चाहिए, क्या प्रोसेस? 1.5 साल बाद, 18 महीने के बाद होंगे, क्योंकि वोटें बनेगी, उसके बाद हल्के बनेंगे। 18 महीने भी बचे हुए ना? हाँ, बचे हुए। वैसे कार्यकाल 2.5 साल में। नहीं सर, वो 2.5 साल का कार्यकाल नहीं, वो तो हमारी आपस में जो प्रधान चुने गए थे दादूवाल, वो हमारी इंटरनल मीटिंग हुई थी, उसमें मैं बीमार हो गया था, मैंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद काम चलाने के लिए उनको हमने प्रधान चुन कर रखा था। ठीक है जी, अब स्थिति बदल गई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही आगे सारा कुछ।